हेलो एवरीवन। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा है। पहले के कंप्यूटर्स और आज के कंप्यूटर में बहुत ही अंतर है। कंप्यूटर के समय में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। तो चलिए फर्स्ट जनरेशन के बारे में जान लेते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते थे। आप इनके साइज़ आकार का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इनको रखने के लिए पूरे एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई थी और इसका अंत 1956 में हुआ। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इनमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटर्स का आकार बड़ा होता था। इनका उपयोग गणना करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। पहले के कंप्यूटर्स इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे। इनमें काफ़ी कमियां थी। ये काम करते करते समय बहुत जल्दी गर्म हो जाया करते थे और रीलेबल यानी कि विश्वसनीय नहीं थे। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और ये बिजली भी बहुत अधिक खर्च करते थे। हालांकि यहीं पे इनके कुछ एडवांटेज भी हैं, वो भी जान लेते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स डाटा की गणना कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से करते थे। ये मिलियन सेकंड में गणना कर सकते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती थी। इस कंप्यूटर में साइंटिफिक वैज्ञानिक काम कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर 1956 में और इसका अंत 1963 में हुआ था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुताबिक बहुत छोटे थे और सस्ते भी थे और काफ़ी तेज़ काम करते थे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था और पहली पीढ़ी की तुलना में काफ़ी छोटे थे और ये काम करते समय पहली पीढ़ी की तुलना में कम गर्म होते थे। इनमें बिजली भी कम खर्च होती थी। इनकी स्पीड काफ़ी अच्छी थी। ये डाटा के माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते थे और पहली पीढ़ी की तुलना में काफ़ी सस्ते थे। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर और ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, का इस्तेमाल किया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय थे। स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। आईसी चिप आने के कारण कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल आदि का इस्तेमाल किया गया था। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, जैसे डाटा कैलकुलेटेड की क्षमता अच्छी थी, स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अधिक थी, हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, इसमें प्रोग्रामिंग करना बेहद आसान था। बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत 1970 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ था। इसमें आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई सर्किट होते हैं। ये और ज़्यादा मॉडर्न हो गए, स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई। इसमें छोटे छोटे साइज़ में ही काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए गए। यानी ये कह सकते हैं कि साइज़ काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। इस पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया।
इस पीढ़ी में कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। इसकी स्पीड उन तीनों जनरेशन के मुताबिक काफ़ी अच्छी है। साइज़ भी काफ़ी छोटा है और इन्हें मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कंप्यूटर सस्ते हैं और आसानी से उपलब्ध भी हैं। बात कर लेते हैं 5th जनरेशन की। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर अभी तक सभी जनरेशन से बेहतर और एडवांस हैं। आज इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये कंप्यूटर का आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा और नेट आदि का उपयोग किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और काम करने की कैपेसिटी भी बहुत फास्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल परम सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक इत्यादि। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं। इन कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान है। इसका साइज़ पिछली पीढ़ियों के मुताबिक काफ़ी छोटा है। छोटे साइज़ के कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी हल्के हैं। इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको कहीं भी ले जाया सकता है, जैसे कि लैपटॉप है उसे हम अपने बैग वगैरह में रख कर ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल A to Z नॉलेज को सब्सक्राइब करें।